हमको अगला क्वेश्चन दिया है, सो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर फॉर्म अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बस हमको कुछ ज़्यादा दिखाना नहीं है, वो मैट्रिक्स ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही जो ए अल्फा मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, ए अल्फा मैट्रिक्स हमारे पास कॉस अल्फा और फिर क्या है माइनस के साइन अल्फा, और फिर क्या है हमारे पास साइन अल्फा, फिर क्या है हमारे पास कॉस अल्फा। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। ठीक है, ए अल्फा की तरह जितने भी अलग अलग मैट्रिक्स बनने वाले, क्योंकि उसने बोल रखा है अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो अल्फा चेंज करोगे तो अलग अलग आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, जो भी मैट्रिसेस बनने वाला है सभी का सेट जी के अंदर से आता है। ठीक है, सभी जी के अंदर से आते हैं। ठीक है, ऑल मैट्रिसेस। चलो, और क्या ए अल्फा क्या दे रखा है हमारे पास, ए अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और फिर क्या साइन अल्फा और कॉस अल्फा दे रखा है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, वेयर लिख भी लेते हैं, जहाँ पे अल्फा क्या दे रखा है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या रियल नंबर्स के अंदर से बिलोंग करता है। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट मैट्रिक्स इज क्या बोलते हैं, इज दिस मैट्रिक्स प्रूव दैट ए अल्फा इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसका स्मेल बहुत ही खराब है यार, अगर कुछ ज़्यादा टाइम तक इसके साथ रहोगे ना तो पता नहीं क्या होता है। इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो इसी बात को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए अल्फा और ए बीटा कोई भी दो मैट्रिसेस है जो क्या जी के अंदर से आते हैं। ठीक है, बी एनी टू मैट्रिसेस ऑफ जी, मैट्रिसेस ऑफ ग्रुप जी। तो हमको क्या करना है, पहले क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ठीक है, चलो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे लिख लेना, क्लोजर के आगे थोड़ा सा इसके स्मेल की वजह से एक लाइन भूल गया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए अल्फा ए बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर आना चाहिए क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो बस वही करो, मल्टीप्लाई करो। ए अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, फिर क्या साइन अल्फा माइनस के सॉरी कॉस अल्फा। ठीक है, और ए बीटा किसके बराबर होगा, कॉस बीटा माइनस के साइन बीटा, और फिर क्या है साइन बीटा और कॉस बीटा। बस क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो तो क्या मिलने वाला है मल्टीप्लिकेशन के अंदर, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, नीचे दिखेगा, हाँ दिखेगा, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले क्या मिलेगा, कॉस अल्फा जाएगा कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई में, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर क्या प्लस माइनस साइन अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस के साइन अल्फा और क्या साइन बीटा। चलो ये हो गया। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और फिर क्या माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस के साइन अल्फा और कॉस बीटा। चलो फिर क्या इसको मल्टीप्लाई करो, तो साइन अल्फा कॉस बीटा, और फिर क्या प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर क्या मिलेगा आपको, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, माइनस के साइन अल्फा और साइन बीटा, और फिर क्या प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा और कॉस बीटा। चलो ये हो गया। तो देखो यार, बस क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है, आपको भी मालूम है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है। ठीक है, ऊपर का नोट करो, ऊपर का रफ कर देते हैं। ठीक है, ऊपर का नोट करो पहले आप। ठीक है, ऊपर बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हो गया, रफ कर दिया जाए। चलो, तो हम क्या जानते हैं कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा है, तो ये क्या कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमारे पास, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा मिल गया,
और फिर क्या यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। तो माइनस को कॉमन कर लो, तो माइनस को बाहर कर लोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो क्या मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। और फिर क्या यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब वही साइन का फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा। और फिर क्या यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा सॉरी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, बस देख लो आगे पीछे हो गया है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो ये किसके बराबर होगा, यही ना आपका ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। चलो यही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके लाएंगे तो यही मिल गया हमारे पास। तो क्या हो गया ये अल्फा, तो क्या हो गया ये ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया, जहां पे सिर्फ हमारे पास अल्फा था, इस बार क्या आ चुका है अल्फा प्लस बीटा आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे मैट्रिक्स ए अल्फा लिखे नहीं ग्रुप लिखो, ठीक है ग्रुप जी, देयरफॉर ग्रुप जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चलो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड। तो क्लोज्ड हो गया तो एसोसिएटिव तो होने ही वाला है, तो उसके लिए हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, हम स्टेटमेंट लिखेंगे एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices is always associative। ठीक है, एसोसिएटिव। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नीचे का आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया थोड़ा सा नोट कर लो, रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेकिन हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इस बार आइडेंटिटी एलिमेंट को, हम लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी। चलो इसी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वी हैव 0 बिलोंग्स टू जी, 0 एक एलिमेंट होता है जो जी के अंदर से आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 0 मतलब क्या A0 मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसा मत लिखो, आप ऐसा लिख लो। ठीक है, A0 लिख लो और अच्छा रहेगा, A0 को ही हम 0 बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जहां पे भी अल्फा था यहाँ पे ए अल्फा के अंदर क्या था हमारे पास कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा था, वहां पे अल्फा की जगह पे क्या ले रखा हमने 0 ले रखा। तो A0 किसके बराबर होगा हमारे पास कॉस 0 माइनस के साइन 0 और साइन 0 कॉस 0। ठीक है, मतलब यह लिखा क्या हुआ है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 0 0 1, कॉस 0 1 कॉस 0 1 साइन 0 0 साइन 0 0, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसकी प्रॉपर्टी, उस मैट्रिक्स की जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं सच दैट, अगर हम क्या करते हैं ए नॉट इंटू ए अल्फा करेंगे तो क्या मिलेगा, ए नॉट नॉट मतलब बोलो A0 बोल दो, क्योंकि अल्फा की जगह 0 यूज किया है। ठीक है, अल्फा की जगह 0 यूज किया है, लेकिन ये A0 मतलब 0 मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस बात को याद रखना। 0 मैट्रिक्स बोलोगे तो पूरा ही 0 हो जाने वाला है। ठीक है, चलो तो A0 प्लस अल्फा मतलब क्या ये A अल्फा के बराबर आ गया। ठीक है, चलो तो हम क्या बोलेंगे हेयर A0 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी और A0 है क्या, इस बात को याद रखना A0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, A0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो इसको नोट करो, हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। ठीक है, ये हो गया। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में बात करते हैं। चलो तो हम क्या, हमारे पास क्या है वी हैव, अगर हमारे पास ए अल्फा कोई एक मैट्रिक्स है जो जी के अंदर से आता है, देन ए माइनस अल्फा भी एक मैट्रिक्स होगा। ए अल्फा मैट्रिक्स क्या था, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा था। तो ए माइनस अल्फा वाला मैट्रिक्स भी होगा हमारे पास। ए माइनस अल्फा मैट्रिक्स मतलब क्या, जहां पे भी अल्फा था वहां पे हम माइनस अल्फा यूज कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया सच दैट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो सॉरी लेफ्ट इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस अल्फा ए अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे हमने
ए अल्फा ए बीटा किया था तो क्या ए अल्फा प्लस बीटा आया था, मतलब बेस ऐड हो गए थे, वैसे यहाँ पे भी होगा ए माइनस अल्फा प्लस अल्फा, मतलब क्या ये ए जीरो मिल गया, और ए जीरो क्या था, लेफ्ट आइडेंटिटी था, तो हम क्या बोलेंगे हेयर ए माइनस अल्फा इज द लेफ्ट इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट इनवर्स। आप एलिमेंट लेके सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, थ्योरम है, सॉरी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आपको नंबर बराबर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए अल्फा। चलो ये हो गया। तो देखो यार, सभी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सभी आ चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैं ग्रुप जी इज, सॉरी द ग्रुप जी इज, नहीं ग्रुप जी क्या था, ए अल्फा के एलिमेंट्स थे, तो ए अल्फा को ग्रुप दिखाना था, तो ए अल्फा के ऊपर ही बात किया जाए, लास्ट में बोलेंगे हम हैंस ए अल्फा इज अ ग्रुप with respect to multiplication, with respect to multiplication। चलो चलो आप क्या करो, इसको नोट कर लो। ठीक है,